ओके, तो लेडर लॉजिक सबको समझ में आया? हाँ सर। यस सर, यस सर। सुंदर, कंफर्टेबल? कंफर्टेबल सर, आई कैन। गुड। तो एक काम करता हूँ, आज ना आप लोगों को पहले मैं इसका दिखाता हूँ, क्या कहते हैं इसको, एलन ब्रेडली। एलन ब्रेडली का सॉफ्टवेयर जो यूज होता है उसी से शुरू करते हैं। तो एलन ब्रेडली में हम लोग यूज करते हैं आरएस लॉजिक्स। ये पापा मम्मी ने भेजा है। थैंक यू। अब जाओ। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है एलन ब्रेडली का, और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आरएस लॉजिक्स लाइट सॉफ्टवेयर है, और ये फ्री में मिल जाता है आपको। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो आराम से, फ्री सॉफ्टवेयर है। अब इसका जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को थोड़ा समझते हैं, और लॉजिक जो हमने लिखा है उसके साथ क्या मैच हो रहा है नहीं हो रहा है उस चीज को भी देख लेते हैं। सो सबसे पहले देखो फाइल है, और फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे न्यू ओपन जैसा हर एक सॉफ्टवेयर में मिलता है ना, तो हम एक काम करते हैं, न्यू को खोलते हैं, और फिर न्यू खोलने से जो भी सॉफ्टवेयर होगा, वो चाहे आरएस लॉजिक्स 500 है, माइक्रोस्टार्टर है, तो यहाँ पे बहुत सारे सीरीज दिखा रहे हैं। सर सबको म्यूट कर देंगे प्लीज। ओके। सो यहाँ पे जब हम लॉजिक को खोलते हैं, सॉफ्टवेयर खोलते हैं, तो न्यू करने से क्या आ रहा है मेरे पास कि बहुत सारे सीरीज शो कर रहा है। तो मैं जो भी अपना पीएलसी है, जिस पीएलसी के लिए मैं प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, उसका सीरीज को कंसीडर करूंगा, वो कौन से सीरीज का है। सपोज सीरीज बी, तो मैं इसको ओके कर दूं। अब ये खुल गया मेरा प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा समझ लेते हैं, इसका ओवरव्यू लेते हैं। इसमें देखो ऊपर में आपको जो टैब्स है बहुत सारे, और लेफ्ट हैंड साइड में एक पैनल खुला हुआ है जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कंट्रोलर लिखा हुआ है, कि कंट्रोलर प्रॉपर्टीज, प्रोसेसर स्टेटस, फंक्शन, आईओ कॉन्फ़िगरेशन है ना, और चैनल कॉन्फ़िगरेशन, प्रोग्राम फाइल्स। तो प्रोग्राम फाइल्स में सिस्टम 0, सिस्टम 1, और फिर आपका आ रहा है लेडर 2। सो क्या बोल रहे थे कि लेडर 1, लेडर 2। सो लेडर 0, लेडर 1 ये प्रोग्राम फाइल्स में यूज होता है। लेडर 2 से हम लोगों को मिलता है प्रोग्राम लिखने के लिए। फिर कुछ डाटा फाइल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। डाटा फाइल्स में जाओगे, दिख रहा है ना प्रदीप? हाँ सर। ओके। सो डाटा फाइल्स लिखा हुआ है, और डाटा फाइल्स के अंदर देखो O0, I1, S2, D3, T4, C5 इस टाइप से कुछ फाइल्स रखे हुए हैं। तो अगर मैं O0 को खोलता हूँ तो ये एक फाइल निकल के आता है मेरे पास, डाटा फाइल O0, और यहाँ पे देखो तो ये 0 to 16 बीट तक का रजिस्टर है। और जब हम लिखते हैं ना कि O:0/0 जो हमने एड्रेस बताए थे प्रोग्राम में, O:0.0/0, तो इस टाइप से हम एड्रेस लिखते हैं, आउटपुट का एड्रेस O:0.0/1, O:0.0/2। तो ये क्या समझाता है हमको? ये वो पर्टिकुलर एड्रेस को मीन करता है, ठीक है। अब वो अगर यूज कर रहे हो, एलन ब्रेडली के रॉकवेल ऑटोमेशन का जितना सारा सॉफ्टवेयर है, वहां पे O स्टैंड्स फॉर योर आउटपुट, I स्टैंड फॉर योर इनपुट, ठीक है। सो यहाँ पे O लिखा है, मतलब दिस इज ए आउटपुट। यहाँ पे देखो आउटपुट लिखा हुआ है, सो दिस इज योर आउटपुट फाइल, ओके। सो आप जब कोई भी कोयल आप यूज करोगे आपके लेडर पे, और उसका जो आप एड्रेस सेट करोगे O:0.0/0, तो इसका मतलब ये इस पर्टिकुलर बिट को समझाएगा। ये स्लैश के बाद जो नंबर हम लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड योर बिट नंबर, ठीक है, बिट एड्रेस। और
0 to 15 मतलब 16 बिट हो गए आपका, 0 से लेके 15 तक 16 बिट हो गए। तो 16 एड्रेस एक लाइन पे हम दे पा रहे हैं। फिर आपका 17th नंबर जो इनपुट होगा वो आएगा O:0.1/0, उससे शुरू होगा, ठीक है। सो दीज आर द एड्रेस, ये रजिस्टर है। सिमिलरली इनपुट रजिस्टर अगर आप देखोगे तो इसमें भी ऐसा ही है, I:0.0/0/1/2/3 इस टाइप से इनपुट को दिखाया जाएगा। ओके, तो चलो एक प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम, एक लॉजिक लिखते हैं तो समझ में आएगा और बेटर कि ये क्या है। दिस इज बाय रंग। देखो पहला फर्स्ट बाय डिफॉल्ट रंग क्या दिया हुआ है, 0 0 0 0 और यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, मतलब ये लॉजिक शुरू होने से पहले खत्म हो गया। चलो यार हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं। तो जब ऐड करना है ना, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ 0 0 0 पे, और फिर एक यहाँ पे देखो सिंबल दिया हुआ है ऊपर, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिंबल लिस्ट मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ से हम सिंबल्स को चूज करेंगे, ठीक है। तो जो भी सिंबल चाहिए हमको, सपोज मुझको चेक फॉर 1 चाहिए, तो मैंने एक चेक फॉर 1 पे क्लिक किया तो ये चेक फॉर 1 एक सिंबल ऐड हो गया। अब सिंबल ऐड होने से मेरा काम खत्म नहीं होता है, मुझको देना है उसका एड्रेस। अब एड्रेस को कैसे लिखते हैं, I:0.0/0। जब मैं लिख रहा हूँ /0 मतलब ये पहला चैनल को समझा रहा है, फर्स्ट चैनल, फर्स्ट बिट हो गया। नेक्स्ट एंटर किया तो फिर ये डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है मेरे को कि ये जो आपने ऐड किया है ये है क्या चीज। तो मैं बता रहा हूं कि भाई ये मेरा स्टार्ट मोटर 1, ठीक है। तो मोटर 1 का स्टार्ट है, और ये जो सिंबल है ये एक पुश बटन है। मैं इसको बता रहा हूँ कि ये एक पुश बटन है। ये चीज जो मैं अभी दिया हूँ, लिखा हूँ कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, तो दिस इज फॉर आवर कन्वीनियंस। इस डिस्क्रिप्शन से पीएलसी को कोई मतलब नहीं है, पीएलसी को उसके एड्रेस से मतलब है। अगर आप डिस्क्रिप्शन नील रखो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि भाई ये एक पुश बटन है और ये एक स्टार्ट M1 मतलब मोटर 1 का स्टार्ट पुश बटन है, वो समझ में आता है। तो जब हम लॉजिक को स्टडी करेंगे तो वो आसान बन जाएगा अगर मैं डिस्क्रिप्शन साइमल्टेनियसली ऐड करता रहूं ड्यूरिंग माय लेटर राइटिंग। अब मैं एक काम करता हूँ, एक सर हाँ ये आपने लिखा क्या, I:0, वो उस पर क्लिक करके बताएंगे तो I:0.0/0 ऐसा लिखा। ओके, दिस इज द I:0.0/0। अब मैं दूसरा ये कर रहा हूँ, एक और इनपुट ले लेते हैं, चेक फॉर 0 लेते हैं, ठीक है। अब चेक फॉर 0 लिया, इस पे जब एंटर कर रहा हूँ तो मुझको यहाँ पे डाटा एड्रेस देने को बोल रहा है ना। तो एड्रेस क्या देंगे, I:0.0/1। 0 तो हमने यूज कर लिया था, अभी /1 यूज कर रहा हूँ, और इसमें दे रहा हूं मैं स्टॉप मोटर 1, और सिंबल क्या है, ये एक पुश बटन है। ये दूसरा मेरा पुश बटन है, ये मैंने यूज कर लिया यहाँ पर। अरे ये आया ओके, सेम ये नहीं हो रहा है, ये पुश बटन 2 दे दो। सेम मैंने नाम दे दिया था ना, पुश बटन तो नहीं लिया, तो ये हो जाएगा मेरा पुश बटन 1, और ये हो गया मेरा पुश बटन 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी टैग वैल्यू दे सकता हूँ, अगर मैं फिजिकल टैग यूज कर रहा हूँ तो टैग वैल्यू दे सकता हूँ। तो ये 2 इनपुट दे दिए, अब मेरे को आउटपुट ऐड करना है। तो यहाँ पे रहा कॉइल, मैं कॉइल पे क्लिक किया तो देखो आ गया मेरा आउटपुट, है ना। अब आउटपुट को लिखूंगा O:0.0/0, और ये आउटपुट हो गया मेरा मोटर 1 M1, सिंबल के तौर पे मैं दे रहा हूँ M1। अब जब कभी भी मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा तो ये मेरा मोटर 1 चलना चाहिए, है ना। तो
तो कैसे चेक करेंगे कि ये जो मैंने लॉजिक लिखा है अभी, ये लॉजिक क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कैसे चेक करेंगे, है ना। इसको चेक करना है हम अपने को, है कि नहीं, चेक करना है प्रदीप, चेक हाँ करना सर, है। हाँ सर। तो अगर चेक करना है तो मुझको क्या चाहिए, मुझको चाहिए एक सिमुलेटर, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे तो मैं कोई एक पीएलसी नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट कोई किसी पीएलसी से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ अपने कंप्यूटर पे देखना चाहता हूँ कि मैंने जो भी प्रोग्राम लिखा है क्या वो सही है कि गलत है, काम कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मुझको चाहिए एक सिमुलेटर, ठीक है। इसको सिमुलेटर भी कहते हैं, इमुलेटर भी कहते हैं कुछ लोग। तो इमुलेटर बोलो, सिमुलेटर बोलो, तो मैं एक इमुलेटर ले लेता हूँ, RS Logic Simulate 500, ठीक है। ये वाला इमुलेटर हम यूज करेंगे। और ये इमुलेटर और ये जो मैंने RS Logics में जो प्रोग्राम लिखा है, इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन सेट करना पड़ेगा। अब ये जो कम्युनिकेशन सेट करना है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होगा एलन ब्रेडली पे, उस सॉफ्टवेयर का नाम है RS Links। RS Links। अब मेरे को RS Links भी खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये खुल गया मेरा RS Links, ठीक है। अब RS Links खोलते ही आप अगर कनेक्टेड हो आपका कंप्यूटर में, आपने जब RS Links खोला तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि कौन कौन सा पीएलसी अभी एक्टिव है। पकड़ लो आपके पास 4-5 पीएलसी है और सारे के सारे आपने कनेक्ट करके रखे हैं, तो जो भी एक्टिव है वो सारे यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, इस वर्क स्टेशन पे दिखाएगा। अब मैंने RS Links खोल दिया और उसको खोल के रख दिया यहाँ पे। अब मैं जाता हूँ इमुलेटर पे, ठीक है, ये हो गया मेरा इमुलेटर। अब इमुलेटर पे इमुलेट करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है, इस प्रोजेक्ट को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट को सेव करते हैं। सर हाँ, एक हाँ। मिनट, ये जो आप लिख रहे हैं जिसपे आपने प्रोग्राम लिखा, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज, ये सॉफ्टवेयर है मेरा जो जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बोलो। ओके। अभी अभी पीएलसी मेरा डायरेक्ट कनेक्टेड हो तो मेरे को इम्यूलेटर की जरूरत नहीं होती। नहीं, अगर पीएलसी डायरेक्टली अगर आप कनेक्ट कर दे रहे हो तो आपने चेक ही नहीं किया कि आपका ये जो लॉजिक आपने लिखा है वो सही है गलत है, इसमें एरर है। पकड़ लो आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया फील्ड के साथ और फिर आपने दिया मोटर 1 नंबर को चलाने के लिए, उसने 5 नंबर मोटर उड़ा दिया, क्या करोगे? तो हमेशा इम्यूलेटर होना चाहिए। जब कभी भी हम लॉजिक लिखते हैं उसको इमुलेट करके या फिर सिमुलेट करके हम देखते हैं कि भाई मैंने जो भी लिखा है वो सही ढंग से सारे जो प्रोटेक्शन है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये लिंक एक सॉफ्टवेयर है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, तो लिंक खाली खोल के रख देने का और उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिखा रहे हैं आ रहे हैं ना, लिंक्स में काम कहाँ। अभी ये लिंक्स RS Links आपको चाहे वो इमुलेटर है उसके साथ कनेक्ट करो या फिर पीएलसी है उसके साथ कनेक्ट करो, तो जो भी है आपको RS Links चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एलन ब्रेडली का सॉफ्टवेयर है, एलन ब्रेडली का पीएलसी है, तो RS Links के बिना आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। सिर्फ केबल लगा देने से कम्युनिकेट नहीं होगा। RS Links एक पर्टिकुलर बीच का एक सॉफ्टवेयर है जो दोनों सॉफ्टवेयर के बीच पे ब्रिजिंग का काम करता है, ठीक है। तो हमने RS Links और इमुलेटर खोल दिए हैं। अब तो क्या ये सॉफ्टवेयर मिलेगा क्या हाँ, मिल हम लोगों जाएगा। को भी? या आप लोगों को डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ऑन्टोजेनेसिस का। और टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं फिर से एक बार दे दूंगा, ठीक है, वहाँ पे लिंक पे है। ये तो लाइसेंस वर्जन नहीं है ना, हम लोग चला सकते हैं? हाँ, ये लाइसेंस नहीं है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बट डाउनलोड करने जाओगे बहुत सारा कुछ दिखाएगा, मैं डायरेक्ट लिंक दूंगा, वहीं से आप कर लेंगे, है ना। ठीक। सोच आप आराम से चला सकते हो। अब देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने प्रोजेक्ट एक बना लिया, हमने एक प्रोग्राम लिख लिया। अब प्रोग्राम को वेरीफाई तो करो, तो यहाँ पे देखो वेरीफाई का ऑप्शन है। तो जब मैं जैसे ही मैंने ये वेरीफाई फाइल किया तो यहाँ पे ये वेरीफाई करके कुछ दिखा रहा है, देखो BUL 1763 BUL 1763 है ना। तो ये बुलेटिन 1763 का प्रोसेसर का कुछ एक दिखा रहा है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन
कोई एरर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। बट एक चीज नोट करो, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है इससे क्या होगा, जब मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा स्टार्ट, तो मेरा मोटर M1 चालू होगा, और जैसे ही मैं पुश बटन को छोड़ दूंगा तो मोटर M1 क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। ये जो लॉजिक हमने लिखा है उसके हिसाब से क्या दिखा रहा है, जब कभी प्रेस करेंगे चलेगा, छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए था, हाँ लेचिंग करना चाहिए था, होल्ड करना चाहिए। तो लेचिंग के लिए ये एक पैरेलल लूप ले लेता हूँ, रंग लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको पकड़ के ना, इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, ये अंदर आ गया। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए, एक चेक फॉर वन कॉन्टेक्ट चाहिए, लगा दिया चेक फॉर वन। और इस चेक फॉर वन कॉन्टेक्ट जो हमने यहाँ पे यूज किया है, इसका एड्रेस क्या होगा, आउटपुट। इसका एड्रेस वही आउटपुट का जो एड्रेस है, कहाँ चला, आउटपुट का एड्रेस उसमें लैच में डालना है। सर उसको जो है मिनिमाइज कीजिएगा, फिर आ जाएगा सर। हाँ अब ठीक है। तो इसका एड्रेस यही आउटपुट का एड्रेस होना चाहिए, है ना। तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके भी दे सकता हूँ, मैंने फिर से यहाँ पे नहीं लिख के सिर्फ इसको ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो इसी आउटपुट का जो एड्रेस है, इसमें जो वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पे भी शो करेगा, ठीक है, क्लियर। चलो एक और रंग लिखता हूं मैं, एक ही बार में करते हैं। तो एक और रंग में ऐड करता हूं यहाँ पे 001 रंग, और उसमें फिर से एक एनो कॉन्टेक्ट लेता हूं, और इसमें मैं लिख देता हूं I:0.0, ठीक है। और इसको एंटर करता हूं और मैं बोलता हूं कि स्टार्ट, मैंने क्या लिखा, I:0.0 स्टार्ट मोटर 2, और यहाँ पे सिंबल में मैं दे देता हूँ कि भाई ये है पुश बटन 3 ऐड हो गया ऐड। और इसके लिए एक आउटपुट जनरेट करते हैं डायरेक्टली सिर्फ उसी का, और इसको मैं दे देता हूँ O:0.0, और ये है मेरा मोटर 2, ठीक है, हो गया लॉजिक प्रिपेयर्ड। तो वेरीफाई करें फाइल को, यहाँ पे देखो जैसे मैंने वेरीफाई किया तो क्या आ रहा है, नीचे एरर दिखा रहा है, समझ में आया। अगर प्रोग्राम में कहीं पे भी सिंटेक्स एरर होगा, सिंटेक्स एरर है तो फिर वो कंपाइलर आपको दिखाएगा कि भाई आपने यहाँ पे गलती की है। तो ये एरर जो है, ये कहाँ पे एरर है, मैं जब इस एरर पे क्लिक कर रहा हूँ, इसी एरर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो मुझको वहां पे शो कर रहा है कि आपने इस पर्टिकुलर यहाँ पे गलती किया है। एरर क्या लिख रहा है, एड्रेस मस्ट बी स्पेसिफाइड टू द बिट लेवल, है ना, एड्रेस मस्ट बी स्पेसिफाइड टू द बिट लेवल। तो बिट लेवल क्या है, हमने तो यहाँ पे I:0.0 लिखा था, लेकिन हमने क्या गलती कर दिया, यहाँ पे स्लैश नहीं दिया, स्लैश पूरा एग्जैक्टली पूरा का पूरा हमने पूरा एड्रेस बार, मतलब वो वर्ड को कॉपी कर लिया, उस पूरे बहुत सारे चैनल है वहां पे, कौन से घर पे जाएगा, घर का एड्रेस तो दिया ही नहीं, लोकेशन का एड्रेस दे दिया, है ना। तो लोकेशन पे तो पहुंच जाएगा, घर कहाँ है, तो उस पर्टिकुलर हाउस नंबर, और अगर तो फ्लैट नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को मैं यूज करता हूँ I:0/2/3 यूज करूँ, /4 करूँ, /7 करूँ, उसमें दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे /7 दे देता हूँ, चलो ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिख भी सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता हूँ, उससे भी मतलब नहीं, समझ में आ रहा है। अब दूसरा जो एरर है, चलो इसमें अभी वेरीफाई करके देखते हैं। तो एक एरर मेरा खत्म, समझ में आया। दूसरा एरर कहाँ पे है भाई, इसमें है क्या, देखो अभी सिलेक्टेड है 1 नंबर वाला। अब मैं जैसे ही यहाँ पे एरर पे क्लिक किया तो ये आ गया, जहाँ पे एरर है वहां पे शो कर रहा है। तो इसमें भी एरर क्या है, बीट लेवल हमने स्पेसिफाई नहीं किया, तो यह इसको मैं 3 नंबर वाला आउटपुट पे ले रहा हूँ। मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन नहीं भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी, लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे
तो बाद में अपने को ही प्रॉब्लम होना है। जब हम दोबारा इसी प्रोग्राम को स्टडी करेंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाए। अब अगर मैं वेरीफाई करता हूं तो ऑल क्लियर, नो एरर शोन, है ना। वेरीफाई कर लिया, कंपाइल कर लिया, ये कंपाइल है, ठीक है। वेरीफाई के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई प्रोजेक्ट मतलब कंपाइलेशन है, कंपाइल कर लिया। अब आप फाइल को सेव करिए, तो सेव एज, यहाँ पे फाइल नेम दे देते हैं test1 और सेव एक काम करते हैं, कहाँ पे करेंगे, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे लिख देते हैं test1 सेव। ये एक प्रोजेक्ट बन गया मेरा। अभी क्या करना है, जब प्रोजेक्ट वेरीफाई हो गया सब कुछ है तो मैं इमुलेटर पे जाऊंगा और इमुलेटर पे जाके ना यहाँ पे फाइल पे जाऊंगा और ओपन करूंगा। अब इमुलेटर पे बहुत सारे प्रोजेक्ट दिख रहा है, कौन सा सिलेक्ट करना है मेरे को, वो जो हमने सेव किया है अभी डेस्कटॉप पे सेव किया है। और डेस्कटॉप पे जाके हमको ढूंढ के निकालना है टेस्ट जॉब, ये लिखा था यहाँ पे। जैसे मैंने इसको इमुलेटर पे ये वाला फाइल को सिलेक्ट किया तो मुझसे पूछ रहा है कि बाकी सब छोड़ दो, यहाँ पे मेरे को एक स्टेशन एड्रेस देना पड़ेगा। तो स्टेशन एड्रेस में 00 दे सकता हूँ, 00 दे दिया, हो गया, स्टेशन एड्रेस दे दिया। अगर वो पर्टिकुलर स्टेशन एड्रेस जो भी दोगे, अगर वो ऑक्युपाइड है ऑलरेडी किसी दूसरे पीएलसी को या दूसरे इमुलेटर दूसरे प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे दिखाएगा टेस्ट इज दिस एड्रेस इज नॉट वैलिड, तो आप दूसरा वाला एड्रेस चूज कर लो, 01 चूज कर लो, 02 चूज कर लो, दिक्कत नहीं। अब जब ये एड्रेस दे दिया उसके बाद हमको करना पड़ेगा यहाँ पे रन, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना रन होल्ड, तो हमने रन कर दिया। ये रन करने के बाद इसको कर दो मिनिमाइज। इमुलेटर में ये चल रहा है। आरएस लिंक्स पे जाते हैं और आरएस लिंक्स पे ये देखो 00 जो हमने अभी सेट किया था ये अभी चल रहा है ना। पहले ये क्रॉस था ना, अभी 00 ऐसा क्रॉस दिखा रहा था, अभी 00 चल रहा है। चलो आरएस लिंक्स पे हमने देखा कि भाई कम्युनिकेशन तो हो रहा है। अब आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे जहाँ पे ये वाला लिखा था हमने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, और वहां पे जाके कम्युनिकेशन पे जाएंगे, COMMS मतलब कम्युनिकेशन, और यहाँ से देखेंगे हु एक्टिव टू गो ऑनलाइन, ठीक है। और जब मैंने दिया हु एक्टिव टू गो ऑनलाइन तो मेरे को जितने सारे पीएलसी यहाँ पे ऑनलाइन होंगे वो सारे पीएलसी के लिस्ट आ जाएंगे। फील्ड में पकड़ लो, आपके पास 5 पीएलसी है, 5 पीएलसी के लिस्ट आएंगे और आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस में जाना है। तो यहाँ पे तो हमने दिया था 00 पे अपना इमुलेटर है, और इमुलेटर को आप पकड़ लो कि एक पीएलसी है, तो हम 00 एड्रेस को सिलेक्ट कर रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं। अब ये क्या दिखा रहा है, going to online program stage तो गो ऑनलाइन कर दिए डायरेक्टली, ये ऑनलाइन आ गया। जैसे हम इसको इमुलेटर पे चला रहे हैं और यहाँ पे ऑनलाइन हो गया, देखो यहाँ पे ग्रीन बार दिख रहा है आपको, वर्टिकल बार ग्रीन दिख रहा है। जो एनसी कॉन्टेक्ट है वो एनसी कॉन्टेक्ट ग्रीन दिखा रहा है, जो एनो कॉन्टेक्ट है वो आपका कोई ये नहीं शो कर रहा है ना। अभी हम क्या करते हैं, एक नंबर पुश बटन को हमको प्रेस करके देखना है, तो इसको राइट क्लिक करो, अब टॉगल बीट करो। जैसे टॉगल बीट करेंगे मतलब अगर 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा, ओके। तो जैसे टॉगल किया देखो आउटपुट मेरा आ गया, है ना। यहाँ पे भी ये वाला लैच हो गया। अब मैं इसको फिर से टॉगल करता हूँ, टॉगल बिट। अब मैंने पुश बटन को छोड़ दिया लेकिन ये लैच है, इसका मतलब मेरा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। मैंने जब पुश बटन 1 नंबर को प्रेस किया तो मोटर चल रहा है और मोटर होल्ड भी हो रहा है। अब मैं पुश बटन दूसरा पुश बटन को प्रेस करके देखता हूँ कि मोटर बंद होता है कि नहीं होता है। भाई टॉगल बिट करो, मोटर हो गया बंद, यहाँ पे ये लैचिंग छोड़ दिया। अब इसको फिर से टॉगल करके रिसेट करके रखना पड़ेगा, तो रिसेट कर दिया, अब मोटर बंद है। समझ में आया? यह होता है सिमुलेट करना, ठीक है सर। एक मतलब समझ में आया सर, पर यही प्रोग्राम रख के एक बार हम वापस ये प्रोसेस देख सकते हैं क्या? मतलब
जैसे आपने किसके मतलब जैसे आपने लिंक खोला और फिर कैसे हाँ, कैसे हाँ। किसको 100 बार करेंगे क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे जब हम हमको सिमुलेट करना है तो किसी भी कॉन्टेक्ट के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टॉगल बिट करो तो हो जाएगा। यहाँ पे दो चीज और मैं बता देता हूँ साइमल्टेनियसली। एक यहाँ पे क्या लिखा है, फोर्स ऑन फोर्स ऑफ, ठीक है। मैं अगर फोर्स ऑन कर देता हूँ ना, इसका मतलब ये ऑन जिस स्टेट पे मैंने दे दिया है, फोर्स कर दिया है, आपका फील्ड का क्या स्टेटस है उससे इसको मतलब नहीं होगा, ये फोर्स हो गया, ठीक है। और जब आप आपका कोई भी वैल्यू अगर फोर्स रहता है तो पीएलसी के सीपीयू में आपको एक एलईडी मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा फोर्स और वो एलईडी जला होगा, ठीक है। अगर वहां पे एलईडी ब्लिंक कर रहा है या फिर जल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट है, वेरिएबल है, जिसको आपने फोर्स करके रखा हुआ है सॉफ्टवेयर। तो कभी कभी अगर जरूरत होता है तो करते हैं फोर्स, फोर्स। वैसे अब मैं फोर्स इसको- नहीं करना चाहिए, वो सिक्योरिटी डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। तो सेफ्टी। डिपेंड करता है। अभी मेरे को ये नहीं, मुझको चाहिए कि ये वाला जो स्विच है वो हमेशा ऑफ ही रहे भाई, तो मैं क्या करूँ, फोर्स ऑफ कर दूं। तो सर फोर्स ऑफ किया अभी, मतलब मैं पीएलसी से अभी मेरा वो पुश बटन जहाँ पे है वहां पे उसका कोई भी स्टेटस हो वो हमेशा ऑफ ही रहेगा। तो अभी मुझे फिर मोटर, ये वाला मोटर ऑन करना है तो मैं वहां से बटन दबाऊंगा तो कभी ऑन होगा ही नहीं, है ना। और अगर मैंने फोर्स ऑन कर दिया तो नीचे का रिटेंटिव टाइप पुश बटन है, सपोज करो, या नीचे रिटेंटिव टाइप जो स्टॉप पुश बटन जो आपका दिया है, हाँ, इस उसको नीचे से दबाऊंगा तो ये ऑफ भी नहीं होगा। नहीं होगा, मतलब ये वही है ना सर। यहाँ पे देखो, हमने स्टार्ट को क्या कर दिया, अभी फोर्स ऑफ करके रख दिया है ना। अभी का जो स्टेटस है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्टेटस आएंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर दिया है कि हमने स्टार्ट पुश बटन को फोर्स करके रखा है। जब फोर्स करके रखा हुआ है कि फोर्स ऑफ करके रखा हुआ है, मतलब अगर आप पुश बटन को प्रेस भी करते हो, टॉगल करते हो, तो देखो ये ऑफ है, मतलब ये टॉगल नहीं हो रहा है, देख रहे हो ना। मैं टॉगल बीट कर रहा हूँ, ये कुछ ले नहीं रहा है, ओके। सो आप अगर पुश बटन को प्रेस भी कर रहे हो लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होगा क्योंकि ये फोर्स ऑफ स्टेट पे है, क्लियर। तो सिमिलरली मैं अगर इसको फोर्स ऑन कर दूं, इसको मैं फोर्स ऑन कर दूं तो ये 1 होके बैठ जाएगा, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस ऑन ही रहेगा। अगर मैं इसको टॉगल करता हूँ तो ये ऑफ तो हुआ, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, फिर से टॉगल कर देता हूँ, छोड़ दिया तो फिर से ऑन हो गया, क्योंकि यहाँ पे पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन लैच होके बैठा हुआ। रिमूव फोर्स, तो मतलब सर, हाँ, मतलब वो ऑन का सिग्नल जा रहा है, मैंने नीचे से भले भले फिर मैं नीचे से ऑफ करूंगा तो ऑफ तो होगा ही होगा। ऑफ होगा फिर से ऑन हो जाएगा अगर आप इसको लैच करके बैठे हो। नहीं सर, जैसे ये अभी टॉगल आप फोर्स ऑन करो ना सर, इसको फोर्स ऑन कर दो ना सर। हाँ, अभी ये वाला तो ठीक नहीं हुआ ना सर, ये वाला इसको टॉगल कर। अभी मैं नीचे से सपोज करो पुश बटन दबाता हूँ, ये वाला, हाँ, ये वाला पुश बटन दबाने की वजह से, हाँ, तो मेरा मोटर ऑफ हो जाएगा क्योंकि मैंने फोर्स ऑन किया हुआ है, तो मोटर ऑफ हो जाएगा, तो ऑफ हो गया। हाँ। पर अभी जैसे ही अगर ये रिटेंटिव टाइप पुश बटन नहीं है, ठीक है, इमरजेंसी स्टॉप वाला नहीं है, सिर्फ वो दबा के मैंने छोड़ दिया, तो ये फिर से ऑन हो जाएगा, तो मोटर वापस चालू हो जाएगी, है ना। हाँ। तो फोर्स हम फोर्स कब ज्यादातर यूज करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं कि ऑनलाइन पे किसी कुछ फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हो, बहुत सारा ये है, तो हम कभी कभी क्या होता है कि यार फील्ड से जाके उसको दबाएंगे करेंगे, उससे बेटर है यहाँ पे इसको फोर्स करके रख दिए, फिर आगे जाके स्टडी किए, तो उस टाइप में फोर्स ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सर ये इसको भी फोर्स कर सकते हैं क्या? इसको, हाँ, तो इसको फोर्स कर दोगे तो फिर, हाँ, फिर फोर्स कर सकते हो। ये इसको फोर्स करते ही वो टॉगल हो गया सर, हाँ, है ना, ये टॉगल हो गया ये वाला।
अभी देखो ये फोर्स है तो फिर ये ऑन नहीं दिखा रहा है, फोर्स ऑन। भले वो भले ये ऑफ किया हो, नहीं ये ऑफ कर दोगे तो हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं स्टॉप पुश बटन दबा भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा आउटपुट फोर्स किया हुआ है, ठीक है। वो तो मतलब मतलब फिर तो सर इसका मतलब क्या, अभी जैसे आपने आउटपुट को फोर्स कर दिया है, तो भले आप भले ऑन का पुश बटन नहीं दबा रहे हो या दबा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिटेंटिव इमरजेंसी स्टॉप, अभी इनपुट का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। अभी तो हमने डायरेक्टली आउटपुट को ही ट्रिगर कर दिया है फोर्सफुली, मतलब आउटपुट चैनल जो है वो कंटिन्यूअसली ऑन है। रजिस्टर में देखो ये रेड होके बैठा हुआ है, ये कंटिन्यूअसली ऑन है, ये फोर्स है, ठीक है। समझ में आया फोर्स से खेला? हाँ मतलब फोर्स मतलब या तो आप जैसे वो इनपुट और आउटपुट बीच में पीएलसी से आप एक ऐसा सिग्नल ले सकते हो जो इस बीट पे ऑन ही रहे या उस बीट को ऑन ही रखे, भले इनपुट में कुछ चेंज हो रहा हो, भले आउटपुट में कुछ चेंज हो रहा हो। ऑन करो या ऑफ करो, आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो जब हम रजिस्टर को देख रहे हैं, चलो फोर्स तो हट गया सबका, हाँ भाई इसको टॉगल कर देते हैं। तो ये नॉर्मल स्टेटस है। नॉर्मल स्टेटस में हम इनपुट रजिस्टर को देखते हैं, तो इनपुट रजिस्टर में देखो सब 0 0 दिख रहा है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट पुश बटन को एक बार प्रेस करता हूँ, मतलब टॉगल करता हूँ। तो स्टार्ट पुश बटन को जैसे दिया, देखो इनपुट पे ये जो पहला बिट है 0 बिट है, 1 हो गया है ना। तो आप जब पीएलसी देखोगे तो आप डायरेक्टली आप इनपुट रजिस्टर को खोलो और देखो कि सारे बिट्स ऑन है, कौन सा बिट आपको चाहिए ऑन है कि नहीं है, आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि ये तो आउटपुट को देखते हैं कि आउटपुट रजिस्टर में क्या दिखा रहा है। तो आउटपुट रजिस्टर में हाँ भाई मेरा 1 नंबर आउटपुट ऑन दिखा रहा है। अभी 2 नंबर, इसको अगर मैं क्लिक करूँ, इसको अगर टॉगल करूँ, तो मेरा आउटपुट 3 नंबर ऑन होना चाहिए। तो इनपुट रजिस्टर को खोलता हूँ, तो देखो ये 1 नंबर ऑन दिखा रहा है और 7 मतलब 8 नंबर ऑन दिखा रहा है ना। 0 to 7 मतलब 8 नंबर चैनल होगा। क्लियर हुआ? तो ऊपर से ऐसा बोलते हैं ना कि मैं मतलब जैसे हम लोग नीचे से कुछ चेंज करते हैं, मैं उसको नया चैनल असाइन करता हूँ, तो नया चैनल असाइन करना मतलब क्या, ऊपर से जो खाली वाला होगा वो असाइन करना, राइट? एग्जैक्टली, जो भी खाली है उसी में मतलब उसका जो O कॉलन 0। उसी चैनल को आप यूज करोगे ना। सर अभी यहाँ पे दिखेगा कैसे कि कौन सा वाला खाली और कौन सा वाला, वो नीचे से देखना पड़ेगा। वैल्यूज दिखाएगा, चैनल कॉन्फ़िगरेशन पे जाने से पता चलेगा। अगर आपको देखना है कि आपने कितने कौन सा बिट आपने यूज कर लिया, वो चाहिए ना। हाँ मतलब कि कौन सा मेरा आउटपुट कार्ड से कौन सा चैनल फ्री है। नहीं, उसके लिए देखो, उसके लिए आप सबसे पहले तो पीएलसी का 2-3 तरीके। एक तो पीएलसी को देखो कि भाई इसमें कौन से चैनल पे कोई तार लगा नहीं है ना। हाँ दूसरा आपके हाँ पास उसका टर्मिनेशन डिटेल्स होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था कि टीएम डिटेल्स बना लो उसका, कि कौन से टर्मिनल पे कौन से चैनल सिग्नल लगा हुआ है। तो वहां से भी आप पता कर सकते हो ये पर्टिकुलर चैनल मेरे पास खाली है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखना है, क्योंकि सर कोई नया प्लांट में आया है उसको थोड़ी पता होगा टर्मिनेशन डिटेल्स या नहीं है, और बहुत क्लमजी। जब तक आप चाहे नए हो पुराने हो, आपके पास टर्मिनेशन डिटेल्स नहीं होगा तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए उसको ढूंढना ही पड़ेगा बैठ, ठीक है। टर्मिनेशन डिटेल रहता है, ड्राइंग भी रहता है। हाँ, टर्मिनेशन डिटेल्स अगर नहीं दे पाएगा ना, जितना भी पीएलसी के यहाँ पे पैनल है, में जो वो पूरा रहता है। यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में कहाँ पे वो ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन होगा डेफिनेटली कि क्रॉस रेफरेंस पे दिखाएगा। थोड़ा सा खेलना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे दिखा रहा है, शॉर्ट बाय सिंबल, मैं शॉर्ट बाय एड्रेस करता हूँ।
यहाँ पे मिल जाएगा अपने को, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कितना जो है वो कौन कौन सा यूज हुआ है नहीं हुआ है वो दिखाएगा। हाँ उस पर क्लिक कर रहे तो दिखा तो रहा है कि क्या कनेक्टेड है, क्या यहाँ कनेक्टेड। हाँ यहाँ पे तो दिखा रहा है, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं पूरा का पूरा लिस्ट कैसे निकाले वो सोच रहा हूँ। निकलेगा डेफिनेटली, प्रदीप जो बोल रहा है ना कि कौन सा चैनल खाली है मेरा, वो यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मेरे को। सर वो इम्यूलेटर वाला जो आपने कनेक्शन दिखाया, खाली वो एक बार रिवाइज कराएंगे थोड़ा। Sure. तो एक काम करता हूँ, इमुलेटर को मैं बंद कर देता हूँ, एक बार शुरू से खोलते हैं। हाँ मतलब ये सब बंद करके हम एक एक बार शुरू से एक बार करते हैं। हाँ मुझे कुछ नहीं आता, इस तरीके से चलता। तो इमुलेटर बंद कर दिया, आरएस लॉजिक्स को भी बंद कर दो, टेस्ट सेव चेंजेस कैंसिल, गो ऑफलाइन। अब देखो इसमें जब कभी भी अगर कुछ भी सेव करते हो, सेव चेंजेस मारते हैं, तो फिर ये रिवीजन नोट मांग रहा है कि आपने क्या चेंज किया। अगर आपको कुछ नया आपने मॉडिफाई किया है तो आप यहाँ पे रिवीजन नोट डाल सकते हो कि क्या मॉडिफिकेशन हुआ है इस पहले वाले वर्जन में, इसमें इस लॉजिक पे। तो कितना बढ़िया से आप इसको रख सकते हो, है ना। तो चलो एक बार खोलते हैं पहले से। सबसे पहले खोलेंगे हम लोग आरएस लॉजिक्स, जो अपना प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हमने खोल दिया, फाइल में चलते हैं। नया बनाना है तो न्यू में जाएंगे, लेकिन अपने को तो पता है हमने अभी एक सॉफ्टवेयर लॉजिक बनाया है, तो उसी लॉजिक पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे गए और सर्च किया कि भाई हाँ कहाँ है, test1। चलो तो ये वाला प्रोग्राम हमने अभी किया है, ठीक है। इसको अगर मॉडिफाई करना है आप अभी यहाँ पे मॉडिफाई करके भी सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करना है, अपने को इमुलेटर खोलना है। तो RS सिमुलेट, इसको खोलेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। तो इमुलेटर खोल दिया, और इमुलेटर और सॉफ्टवेयर के बीच में अगर लिंक करना है तो हमको खोलना है RS लिंक्स। तो ये RS लिंक्स क्लासिक खुल जाएगा, ठीक है। अभी इमुलेटर पे वही प्रोग्राम को रन कराना पड़ेगा ना, जो प्रोग्राम हम चाहते हैं कि सिमुलेट करना। तो फाइल पे जाओ और उसी सेम प्रोग्राम को आप रन कराओ यहाँ पर। तो प्रोग्राम को खोल लिया, यहाँ पे एक स्टेशन एड्रेस देना जरूरी है, कौन से पोर्ट पे बोलेगा। अब हो गया सब कुछ होने के बाद सर स्टेशन एड्रेस मतलब क्या पीएलसी का एड्रेस भी हो सकता है ना? अगर पीएलसी का एड्रेस ये पीएलसी का जो आईपी एड्रेस बोलते हैं वो आईपी एड्रेस नहीं लेगा, इसमें पोर्ट एड्रेस होता है, ठीक है। थोड़ा देरी है आपका। तो पोर्ट एड्रेस देंगे, और पोर्ट एड्रेस के बाद इसको हम कर देंगे रन। ये इमुलेटर रन हो गया। अब क्या करेंगे, हम RS लिंक्स पे जाके देख सकते हैं कि इमुलेटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने इमुलेटर पे मारा तो 0 रनिंग दिखा रहा है। अगर मैं इसको 0 रनिंग मतलब कि 0 नंबर का ये इम्यूलेटर, मतलब पहले आपने वो इम्यूलेटर खोला ना, अभी आप लिंक खोल रहे हो कि वो इम्यूलेटर के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे RS लॉजिक्स पे देखो 0 क्या दिखा रहा है, रेड मार्क दिखा रहा है, क्रॉस, ठीक है। लिंक है, क्योंकि मैंने इमुलेटर को बंद कर दिया। अभी देखो इमुलेटर पे गए, फिर से चालू करना है तो ओपन, और ये रहा, फिर से 0 दिया, ओके किया, अब रन कर दिया। जब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ उसी 0 पोर्ट पे, तब जाके ये 0 दिखा रहा है। मैं अगर 02 लेता हूँ, ठीक है, इमुलेटर पे ना, इमुलेटर पे फाइल पे जाओ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो मैं उसी फाइल को खोलता हूँ फिर से, और यहाँ पे मैं 02 दे देता हूँ, 00 जगह पे 02 दे दिया और उसको रन करा। अब मैं अगर लिंक्स पे जा रहा हूँ तो देखो 00 पे नहीं 02 पे आ रहा है, समझ में आया। और ये RS लिंक्स पे आप देख सकते हो पूरा आर्किटेक्चर की, ये भाई कहाँ पे कौन कौन सा पीएलसी एक्टिव है नहीं है ना। तो उसी के हिसाब से दोनों
तो उसी के हिसाब से हमको सेट करना होता है। सर ये 02 की जगह भी अब 03 देते तो भी होता? हाँ, नया लेता, लो ना, लेके देखते हैं। होल्ड क्लोज। अब क्या करेंगे, फिर से ओपन में गए, फाइल को खोलो, फाइल खुल गया, यहाँ पे मैंने 03 दे दिया और ओके कर दिया, रन कर दिया। तो फिर RS लिंक्स पे जाओ, तो ये देखो 03 खुल गया। ठीक है, एक नया, 03 मतलब 03 PLC हाँ का एड्रेस है वो। हाँ, ये PLC इसी पोर्ट पे है, ये दिखा रहा है इसका। ठीक है, तो ये जब आप कनेक्ट करोगे तो वो उसी हिसाब से लेगा और आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कि कौन सा PLC को आपको जाना है। तो ये मेरा, मुझको पता है कि जो मेरा PLC है जिसमें मैं लॉजिक को डालना चाहता हूँ या फिर लॉजिक को अपलोड करना चाहता हूँ, डाउनलोड करना चाहता हूँ या फिर ऑनलाइन कुछ देखना चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो वो PLC जो है वो 03 पे है, वो मेरे को पता होना है ना। तो ये पता है मेरे को, ये यहाँ पे अब मैंने लॉजिक को खोल दिया और वहां से जाके मैं कम्युनिकेशन पे जाऊंगा और गो ऑनलाइन कर दूंगा। ठीक है, और डायरेक्टली गो ऑनलाइन करो या फिर हु एक्टिव टू गो ऑनलाइन। तो यहाँ पे हु एक्टिव टू गो ऑनलाइन करने से मेरे को सारे PLCs यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो 03 से कनेक्ट करना चाहता हूँ मैं, 03 दिया, ओके किया। ये बार बार क्या पूछ रहा है, फॉर्म गो ऑनलाइन। ठीक है, अब ये एक्टिव दिखा रहा है, देखो ऑनलाइन पे है और ये ऑलरेडी टोगल दिखा रहा है। इसको टोगल हटा देता हूँ, इसको मैं टोगल करके रखा हुआ था। ठीक है, सर अभी भी ऑन नहीं है। क्या ऑन है? एक बार आप मोटर को वापस टॉगल कर दो। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस हो गया कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। अभी इनपुट रजिस्टर को खोलो और अब देखो कि यहाँ पे अगर जब आप लाइव ऑनलाइन लाइव पे जाओगे कि आपका प्लांट चल रहा है, ठीक है, और आप कुछ स्टडी कर रहे हो यहाँ पे, तो आप यहाँ से देख सकते हो ना कि मेरा इनपुट कौन कौन सा ऑन है, मेरा इनपुट कौन सा ऑफ है। और लॉजिक आपको पहले से पता होना पड़ेगा। अगर आपको लॉजिक ही पता नहीं है कि क्या हो रहा है प्रोसेस पे, तो आप क्या चेक करोगे यहाँ पे? तो मेरे को पता है कि भाई मेरा अगर मोटर 1 नंबर पकड़ लो, आपको बोला ऑपरेटर रिपोर्ट किया कि आपका 1 नंबर मोटर में स्टार्ट पुश बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन चल नहीं रहा है। ओके, सो आप यहाँ पे आके ये इनपुट डाटा फाइल खोल के आप उसको बोल सकते हो एक काम करो, एक बार प्रेस करो, तो वो वहां पे प्रेस करेगा। आप यहाँ से बैठ के देखोगे ना कि ये इनपुट कहाँ पे लगा हुआ है, कौन से चैनल पे लगा है। 1 नंबर पे लगा है तो यहाँ पे मेरा सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो जब वहां पे प्रेस करेगा पुश बटन फील्ड पे, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 नहीं हो रहा है तो आपको समझ में आ गया कि भाई इस पुश बटन में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हो सकता है कि पुश बटन में प्रॉब्लम हो सकता है पुश बटन में जो वायर कनेक्टेड है वो लूज कनेक्शन है, हो सकता है वो पुश बटन साइड से तो ठीक है लेकिन PLC में आके जहाँ पे लगा है उस टर्मिनेशन पे लूज कनेक्शन हो गया है, हो सकता है वो तार बीच में कट गया है। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है इसमें, लेकिन हम फॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इजीली? अब लॉजिक तो इतना सिंपल तो लॉजिक होता नहीं है, उसमें बहुत सारे रंग्स होंगे, है ना। तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो धीरे धीरे करेंगे। क्लमसी थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब करेंगे उसके साथ करेंगे। तो अभी जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर से फेमिलियराइजेशन हो गया है ना, बढ़िया से। इसको आज के आज मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा मोटा है फाइल, ये व्हाट्सएप पे जाएगा नहीं, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, और सर टेलीग्राम चैनल का कुछ? ऑन्टोजेनेसिस, ओके, और इसका अगर लिंक दे सकते हैं मेरे को पता नहीं, टेलीग्राम का लिंक दे सकते हैं सर? टेलीग्राम का लिंक अगर दे सकते हो व्हाट्सएप पे मैं दे दूंगा। ठीक है, ये ऐप में होगा सर, टेलीग्राम ऐप? नहीं नहीं, हाँ टेलीग्राम ऐप पे, मतलब अपने ऐप में नहीं है। ऑन्टोजेनेसिस खोलो और इसमें जाके सर्च, हाँ इनवाइट लिंक तो है।
आपको क्या जो ऑप्शन है? चलो दे दिया। तो वो टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे आपको लिंक में देता हूँ। ओके, और फिर इसी चीज को प्रैक्टिस करो, ये प्रोग्राम सर- लिखो, लिख के सर देखो। वो टेलीग्राम से डाउनलोड करके फिर लैपटॉप में डाल डाल के इंस्टॉल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आप लैपटॉप में ही टेलीग्राम खोल सकते हो, क्या दिक्कत है? खोल के वहां से इसको इंस्टॉल कर लो लैपटॉप में या पीसी में, और अगर कुछ दिक्कत हो तो बताना, है ना। हाँ सर, हाँ ये तीनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तीनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आप एक किट खोलो। ये पहले तो RS लॉजिक्स खोलो, फिर एक लॉजिक लिखो, फिर इमुलेटर सॉफ्टवेयर खोलो, लिंक्स खोलो, इमुलेट करो, तो समझ में आएगा और कि इसमें और क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सॉफ्टवेयर का इसमें और दिखाते हैं कुछ। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इतना नहीं है, इतने सारे फंक्शंस है ना इसमें कि पूरा सर। साल लग जाए शायद से सारे फंक्शंस को समझने के लिए। ठीक है, हाँ बोलो। नहीं मतलब जो अभी आपने बताया ना, एक एक करके हम करते हैं पहले। हाँ हाँ सर, हमको इंस्टॉल कर लेने दो, क्योंकि कैसा है कि आप एक्स्ट्रा बताओगे ना, हमें इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इंस्टॉल करके हम ये प्रैक्टिस करेंगे, अगर उस टाइम पे कुछ हुआ नहीं ना, तो हमें उसी टाइम पे वो होगा कि नहीं हमसे हो नहीं रहा है। बस एक बार इंस्टॉल होके हम लोग ये वाला भी प्रैक्टिस करते हैं ना, उसके बाद आप कुछ नया बताएंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इंस्टॉल करते टाइम कोई डिफिकल्टी आई तो भी हम आपको बोल सकते हैं। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा, कल परसों का टाइम है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है ना। आप आराम से कर लो, इसको इंस्टॉल करके इस लॉजिक को करके देखो कि यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फिर बात करते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए खत्म करेंगे सर। फिर। हाँ बोलो। ये टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद कौन सा में आप ये करना सर, कैसे करना आप? आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैं लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, ऑलरेडी है टेलीग्राम पे। हो गया सर, हो गया। अगर पीछे है तो मैं फिर से ये करूँगा, अदरवाइज क्या हो गया? हाँ ये तो है, सॉफ्टवेयर बोल के एक फोल्डर दिया हुआ है। मिला, डाउनलोड लिंक करके मैंने दे दिया। हाँ ऑनलाइन है सर, आप क्या उसमें देखिए मैसेज कर रहा हूँ मैं। आया सर, डाउनलोड लिंक मिला। व्हाट्सएप में भेजा, कौन सा लिंक किधर भेजे सर? अरे टेलीग्राम खोलो ना, चैनल खोलो जो टेलीग्राम खोल दिया, खोल ही नहीं खोल रहा दिया। है। मेरा खोल ही नहीं रहा है। उसमें मिला उसमें क्या? आपका उसमें मैसेज भी किया मैंने सर आपका, मुझे ये आपका नंबर में। अरे सर टेलीग्राम लिंक तुम टेलीग्राम हमको नहीं मिला। टेलीग्राम टेलीग्राम का लिंक व्हाट्सएप में किया है, सईद मेरे को पर्सनल मैसेज भेज रहा है। तुम ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन को ज्वाइन करो ना टेलीग्राम में। ऑन्टोजेनेसिस, हाँ वो व्हाट्सएप ग्रुप खोलो तो मिल जाएगा वहां पर। सर आपने इतना भारी भरकम नाम रखा है ना, ऑन्टोजेनेसिस, कि ये मेरे को बहुत लोग बोले हैं। ये ढूंढते हम लोग, एक तो मैं अभी कोई ऑफिस में पूछता ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन है ना सर? ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन उसमें गया सर, हाँ मिल गया। ज्वाइन करना है क्या सर उसमें? हाँ ज्वाइन करो। हाँ ज्वाइन तो हो गया। हाँ साइड वाली ज्वाइन। तो इसी में देखो सईद मिला है डाउनलोड लिंक। हाँ एक तो लिंक मिला है सर। उसमें क्लिक करके देखो तो सॉफ्टवेयर पे जा रहा है। एक मिनट देख लो सर। ये तो सर लैपटॉप में करने से सही रहेगा, मैं तो फोन हाँ से। ये फोन पे तो खुलेगा नहीं शायद। हाँ लिंक पे तो जा रहा है सर।
तो होगा वहां पे सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर फोल्डर, हाँ वही है। उसी लिंक पे क्लिक करके ना आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। हाँ है, तीनों सॉफ्टवेयर है, RS लिंक्स है, RS इमुलेट है और माइक्रोलाइट। और सर ये एमुलेटर किसी भी पीएलसी का, और फिर ये सिर्फ एलन ब्रेडली के लिए है। हाँ सर, सॉरी, मतलब एलन ब्रेडली का किसी भी RX लॉजिक 5000 या SL जो 5000 वाला है, या फिर RX लॉजिक 1000 है, पिको वाला है, वो नहीं, पिको के लिए भी नहीं होगा, पर इन सबको इम्यूलेट करेगा, राइट? देखना पड़ेगा ये वाला इमुलेटर बाकी सॉफ्टवेयर हायर वर्जन को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, तो मैंने चेक नहीं किया। ठीक है, चलो इसको इंस्टॉल करके देखो, दिक्कत आता है तो बताना मेरे को। ओके मेरा हो नहीं रहा, अभी बाद में करके देखते हैं। ओके। लैपटॉप में करना पड़ेगा शायद। हाँ, इसको लैपटॉप में ही करो, इसको मोबाइल पे कहाँ करोगे, ये हेवी सॉफ्टवेयर है, इसलिए नहीं हो रहा है। हेवी सॉफ्टवेयर है, इसको मोबाइल पे मत करो। आप कितना हैवी laptop सर? या- मेरे जितना? तेरे जैसा और तो क्या हैवी है। कितना केजी है प्रदीप? आई एम तुम- जस्ट 102। ओके 102 पाउंड की केजी? नहीं नहीं, केजी, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। ये मुझे तब मेरे को पता था मेरा 97 है, ये मैं इमेजिन करके चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने स्टोर जो है इंजीनियरिंग स्टोर्स, वहां पे जो हम लोग MS के बोल्ट्स जो वेट करा के लेके आते हैं, कॉटन वेस्ट लेके आते हैं इशू कराने के लिए, वो उसका वेइंग स्केल पे मैं खड़ा हुआ, वो आउट ऑफ रेंज हो गया। अरे नोट बाबा, खराब हो जाएगा। तू फट जाएगा किसी दिन। तो मैंने सर को बोला, सर वेइंग स्केल भी हमारे में आता है, हम कैलिब्रेट करते हैं। सर ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया सर, कुछ प्रॉब्लम है? सर बोलते वो आउट ऑफ रेंज नहीं हुआ, किसी को बोल मत, तेरा वजन 100 kg से ऊपर है, वो 100 kg तक ही कैलिब्रेट हुआ है। क्या बात कर रहा है तुम, 100 केजी से ऊपर, इतना तो नहीं 100 लगता है। वही वाला 100 केजी के ऊपर। 102। फिर मैं गया सर 500 kg जंबो बैग पिलिंग, वहां पे जाके जब मेजर किया तब मुझे पता चला तब 102 है। उस पे तुम खुद चढ़ पाया कि तुम ये वो जेसीबी बुला के उठाया था? नहीं नहीं नहीं, खुद चढ़ा था। यार बहुत वेट कंट्रोल मतलब करो, क्या बात कर रहा है, 100 केजी बहुत तुम्हारा। बहुत ज्यादा हो गया सर, सही बात, हाइट कितना है तेरा? 57। बहुत हाइट ज्यादा है। 100 है, तुम डबल वेट लेके चल रहा है। वही तो 60 केजी कम से कम मिनिमम होना चाहिए तुम्हारा। 57 40 केजी 65 एक्स्ट्रा जा रहा है। 57 है ना, 64 65 इज द बेस्ट वेट फॉर यू। नहीं सर, 70 इज फाइन। मैं ओवरवेट हूँ 30 kg। तुम पागल है, 30 केजी ओवरवेट इस उम्र में, समझ रहा है तुम्हारा हालत क्या हो? दिन रात खाली बैठ के खाता रहता है। अरे नहीं सर, चिप्स खाता होगा, कुरकुरे बहुत सारा नहीं, अभी वो कंट्रोल कर लो। सर मेरे को टॉन्सिल्स हो गए थे, तो टॉन्सिल्स की वजह से होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथी सब अलग अलग दवाई, पेन थायराइड चेक बर्दाश्त कराया नहीं है होता था। प्रदीप? नहीं थायराइड थायराइड नहीं है मुझे। मेरा वेट है ना, मैं जब ऐसे थोड़ा वर्कआउट करता हूँ तो थोड़ा सा फटाफट कम होता है 4-6 महीने में, फिर मैं बैक टू पवेलियन हो जाता हूँ खा के। इसलिए अभी मेरा घर पे खाना पीना भी बंद है, मेरे को कुछ नहीं मिलता है। मेरी भगनी भी है ना, उसका भी वेट ऐसे ही बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा वेट हो जा रहा है उसका भी, ऐसी स्कूल में पढ़ती है। तुम वो कैटरीना कैफ उसका की तरह ना ये करो, कीटो डाइट। थायराइड चेक कराया था तो उसको थोड़ा सा थायराइड निकला कीटो था। डाइट सर, मैं और डाइट, आज मैंने उपवास रखा है। मुझे पूछो कि आज मैंने कैसे यार उपवास रखा है। तू उपवास रखता है और पूरे दिन में 5-6 किलो फल खा जाता फ्रूट्स है। खा लेता है। पक्का। वो कैलोरी किधर से गेन कर रहा है आजकल? क्या है आजकल? नहीं, बहुत सारा ऐप है, मैंने देखा है कि ये हेल्दीफाई ऐप, ठीक है, तो बहुत सारे ऐप है जो आपको पूरा गाइड करता है, इंस्ट्रक्शन देता है आपको क्या करना है, कब पीना है, कब क्या खाना है, वैसा कुछ करके करो। देखो अभी का जो उम्र है ना, तुम जितना ध्यान दे रहा है ना ये सारी चीजें सीखने में, इससे ज्यादा ध्यान देना चाहिए तुम्हारे हेल्थ में। हेल्थ पे करना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि
जब आपका अभी अभी तो उम्र टीनेज ही है ना। अभी उम्र इसका कितना होगा? 25-26 होगा। सर क्या 25-26? आई एम जस्ट 23। तू बच्चा है, अभी दूध पीता है। तो तो बच्चा ये 23 साल का लड़का अगर 100 kg के ऊपर जा रहा है और हाइट है इसका 5'7", तो समझ रहे हो? तुमको यहाँ पे आना चाहिए था 6 महीने के लिए मेरे पास। हाँ, मैं तुमको दौड़ाते ऊपर पहाड़ में चढ़ाते 2 दिन तो पहाड़ पे, ठीक मैं बताऊं तुम लोगों को, मैं जब 26-27 का था, आई वॉज इन माइथन अलॉयज, ठीक है, और ये पहाड़ी पे है मेघालय में। एक दिन क्या हुआ, ये प्लांट शट डाउन हो गया, किसी कारण से बंद हुआ। रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे। मैं खाना खा के जाके रूम पे बैठा, पूरा ब्लैकआउट हो गया और रूम से दौड़ के मैं प्लांट तक आया। मतलब हम कैंपस के अंदर ही है और हार्डली कितना होगा, 100 मीटर्स 150 मीटर्स होगा क्वार्टर से कंट्रोल रूम। मैं दौड़ के कंट्रोल रूम के नीचे तक पहुंचा, लेकिन ऊपर चढ़ने का मेरा ये नहीं था, क्या कहते हैं उसको, सांस नहीं ले सांस रहा नहीं था। रहा था। पूरा ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, फिर पकड़ के आप सोचते हो 60 मीटर पे होता है कंट्रोल रूम, वहां तक चढ़े, कंट्रोल रूम तक तो पहुंच गए यार, लेकिन डेस्क पे बैठ के जो माउस लेके मैं कुछ करूं उतना ताकत नहीं था, सांस नहीं ले पा रहा था। होता है सर, उसका जो लीवर है ना छोटा हो जाता है ज्यादा फैट होने से। तो नहीं, मैं फैट नहीं था, मेरा ये था कि स्मोक बहुत ज्यादा करता था, तो उसके वजह से लंग पे प्रॉब्लम आया। मैं वहां पे जब जाके बैठा डेस्क पे और माउस लिया, तब कम से कम 10-15 मिनट तो लगे अपने आप को स्टेबल करने में, बाद में प्लांट को स्टेबल करे। और वहां पे मेरा एक दोस्त था, दोस्त नहीं बोलेंगे, बहुत सीनियर थे, लेकिन टर्बाइन ऑपरेटर था, तो जेकेदा। तो जेकेदा को बोला कि ऐसा है, ही वाज ए फुटबॉलर, हाँ, तो ही वाज 50+ और बड़ा ही फिट आदमी। तो सुबह सुबह उठ के पूरा जॉगिंग करता, ये सब स्किपिंग वगैरह करता है। तो मैं जेकेदा को बोला कि जेकेदा मेरा तो हालत खराब, तब तक शादी भी नहीं हुई थी, और 10 मिनट, तो मैं बोला कि यार मेरा तो हालत खराब है, कल से देखना मैं आपके साथ जॉगिंग पे लगूंगा। तो वो बड़ा था सा कि नसीम एक काम करो, आप छोड़ दो, आपसे नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी जो सुबह कॉलेज के टाइम से, ठीक है, कॉलेज का अगर क्लास शुरू होता 7 बजे तो मैं 6:55 को उठता, क्लास अगर 8 बजे होता तो 7:55 को, 9 बजे होता तो 8:55 को, तो जितना टाइम हो सके मैं उतना ही टाइम यूटिलाइज करता सोने में। रात को उतना ही देर से सोता। रात को मतलब टीवी का रिमोट और मैं दोनों दोस्त थे, और मैं घुमाता रहता कि चैनल को चेंज कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली, जब तक देखने लायक कुछ नहीं आ रहा है मैं चेंज कर रहा हूँ, और जब देखने लायक आया तब तो देख ही रहे। तो यही तो था। कैंटीन पे हाँ, अभी ये आपका सुन बेटा लिया। बहुत फिट है सर, नहीं, ये आपका बेटा फिट है अभी। ये पकड़ लिया, देखो अब हमको देखने नहीं देते हैं, बोल रहा है। नहीं, हाँ, देखो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ ना कि टीवी का रिमोट मेरे हाथ में रहता था, हाँ, तो मेरे को बोल रहा है कि यार हमको देखने नहीं देते हैं। तो क्या होता था कि खाना मेरा हमेशा ठंडा खाना ही खाता हूँ। जब कुक लोग खाते थे ना कैंटीन का, उनके साथ बैठ के खाता था लास्ट में। सुबह का ब्रेकफास्ट एकदम लास्ट में, मतलब प्लांट ड्यूटी शुरू होता था 9 बजे, तो मैं 9:30 तक नाश्ता करने पहुंचता, फिर आराम से जाता, सबको पता था। तो ये बहुत हंसा और बोला कि तेरे से नहीं होने वाला है, तू छोड़ दे, ये नहीं होगा। और मैंने उस दिन पता नहीं क्या एक जिद आ गई कि नहीं यार करेंगे, क्यों नहीं होगा। तो अगला दिन सुबह, सर्दी का मौसम, मेघालय मतलब बहुत ठंडा पड़ता है, पहाड़ी एरिया है। मैंने एकदम अलार्म देके उस दिन मैंने 10 बजे, मैं 10 बजे सो गया, 10 बजे, और सुबह 4:30 से 5 के बीच में मेरा आँख खुला, और मैं उठने का मन नहीं कर रहा है, पता है, इतना आलसी आदमी, सोचो ना कि क्या कैसे उठूं। और मैं उस दिन उठा, अपना मोबाइल पे एकदम हाई वॉल्यूम म्यूजिक लगाया और बोला नहीं यार मेरे को जाना है, सूट लगा के मैं निकल गया। पहला दिन बता रहा हूँ, गेट तक पहुंचा, उसके बाद दम खत्म। मैं बोला यार एक काम करते हैं, ये सब बेकार वाली बात है, चल सो जाते हैं जाके, हो गया आज का। लेकिन मैं सोया नहीं, हाँ, मैं बोला नहीं यार जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। गेट खोला और निकल गए।
पूरा ऐसा स्टीप पहाड़ी, नीचे गए अप्रोक्सीमेटली 2-3 किलोमीटर तक चले वहां पे, और फिर लौट के आए। 5 बजे निकला, 7 बजे, 2 घंटा में वहां पे दौड़ तो नहीं पाया, चलता रहा। बट आई एम टेलिंग यू प्रदीप, विद इन 15 डेज वो जो पहाड़ी बोल रहा हूँ उसको मैं दौड़ के क्रॉस किया। तो ये एक टाइम होता है, जैसे अभी तुम लोग, तुम्हारा है ना कि यू आर टोटली यंग, अगर एक बार माइंडसेट कर लो तो नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? आपकी लगता है? तो एक बार माइंडसेट करना है बस कि मेरे अभी 10 मिनट मेरे को फिट होना है, कि जितना इम्पोर्टेंस ये सब टेक्निकल चीजें है, जितना इम्पोर्टेंस तुम्हारा करियर है, उतना ही उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस है तुम्हारा फिटनेस। तो फिटनेस के पीछे लग जाओ। सही और सर, कर सही बात सकते है। हैं, कोई भी कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ इस दुनिया में यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन वही चीज मिलेगा जो जिसके लिए तुम मेहनत कर सकता है, जिसके लिए जिसका कीमत तुम दे सकता है। ऐसा था कि मैं टीवी का मतलब मैं क्या कहते हैं, कीड़ा टाइप था। जब जहाँ पे मिल गया मैं वहीं पे बैठा था। मैं वहां पे, मेरा रूममेट बैठ के बढ़िया सा मूवी देख रहा है, मैं 10 बज गए ना, नहीं मेरे को सोना है, डिसिप्लिन। मैं पूरा ऐसे उल्टा करके सो जाता था। आवाज चल रहा है, चलो, नींद नहीं आती थी, सो गए मतलब सो गए। 10 बजे खत्म। 10 बजे सोता था, 4-4:30 तक आराम से नींद खुल जाती है। आजकल क्या होता है कि हम लोगों का कुछ काम नहीं होता है, तो आप तो मोबाइल आ गए। अब मोबाइल पे फेसबुक देख रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, या फिर कुछ भी ऐसे अगड़म बगड़म करके 12, 12:30, 1:30 बज गए, 2 बज गए, और फिर सो रहा है। सुबह 8-9 बजे तक कहाँ आँख खुलेगी, है ना? सही बात है सर। और आज भी मैं चैलेंज दे सकता हूँ प्रदीप से, तो आराम से कि आओ दौड़ के देखो मेरे साथ। मैं कल से प्रदीप स्टार्ट कर दो, समझे? नहीं कर पाएगा। मैं बोल रहा हूँ प्रदीप मेरे साथ तो 5 किलोमीटर का भी रेस नहीं जीत पाएगा, है ना? ऐसा नहीं है सर, वो ऊंचा ऊंचा प्लांट है, वो सब मैं चढ़ता हूँ, दौड़ता हूँ, ऐसा नहीं है। पर ये ना, ये एक्टिविटी सिर्फ मैं अपना ऑफिस 9 to 5 तक के अंदर ही करता हूँ। उसके बाद मैं 1 सेकंड के लिए भी अपने बेड से नहीं उठता। इवन मेरी ये जो क्लासेस होती है ना, ये भी मेरे पापा ने मेरे लिए लैपटॉप के लिए एकदम मस्त टेबल और चेयर, ऐसे वो ऑफिस चेयर है वो रखा है। स्टिल मैं लैपटॉप को या फोन को अपने बेड पे रख के, मैं आधा सो के पेन पेपर नोटबुक पकड़ के ऐसे बैठा होता हूँ। मत करो, अपने साथ क्यों दुश्मनी कर रहा है ना? पता नहीं सर, थक जाते हैं सर, मतलब बॉडी बहुत ऐसा, मतलब ऐसा थकावट फील तो होता है। लगेगा ना। हम मेरा भी जो है, बाहर जब गए थे ना सर बाहर में काम करने के लिए, तो मेरा भी वेट बहुत गेन हो गया था। तो फिर हम जो सीढ़ी चढ़ते थे तो एकदम थकावट जैसा लगता था। फिर आकर के सांस नहीं चढ़ता, सांस चढ़ जाता जल्दी जल्दी, वेट गेन हो गया था। जब वही जो वेट मैंने जब लूज किया ना, पहले मेरा वो चला गया था 85। फिर उसके बाद जब मैंने वही वेट अगर लूज किया ना, 65 समथिंग किया, तो फिर मैं जब सीढ़ी चढ़ता तो आराम से चढ़ जाता था। हम दौड़ दौड़ के चढ़ जाता था, थकावट नहीं लगता था। एग्जैक्टली, फिटनेस बहुत तो जरूरी है। हम लोग फिटनेस सुबह में दौड़ा जा करके, फिर उसके बाद जिम वगैरह भी किया, पसीना बहाया, और थोड़ा डाइट मतलब क्या है, पहले 3 टाइम खाता था और 2 टाइम, 1 टाइम कट करके 2 टाइम कर लिया। तो थोड़ा सा इसमें भी किया कंट्रोल, उसमें तो थोड़ा वेट कम हो गया हमारा। सर मेरा फूड का कुछ है नहीं सर इतना, ट्रस्ट मी, मैं जंक फूड नहीं खाता, मैं जंक फूड खाता ही नहीं हूँ। भाई मुझे सिंपल सी नहीं, एक कैलकुलेशन है। काम करो प्रदीप, चेक करवाओ, समझे? ये हो सकता है कि मेन कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, जैसे थायराइड वगैरह का होगा, कुछ ऐसा कुछ होता है। नहीं, एक मेरा बार थायराइड नहीं है, डॉक्टर। मैंने चेक करा लिया है। सुन, थायराइड नहीं है तो एक चीज का कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ सकता है। मास एक्युमुलेशन का फॉर्मूला है, फंडा है। आप जितना इनपुट दोगे, अगर उससे ज्यादा आप बर्न कर गए तो आप, हाँ, अगर वो जितना कम हो इनपुट जाए। दिए
उससे कम बर्न हुआ तो फिर वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। वो जितना जितना खाते उतना कैलोरीज जो है कैलकुलेट कर लो, समझे, और उसके बाद वो कैलोरी के हिसाब से जो है उससे ज्यादा वर्कआउट या जो भी है एक्सरसाइज करने का, जिससे फिर भी घटेगा तभी। एक काम करूंगा, मैं कैलोरी इनटेक कम कर दूंगा, वर्कआउट ज्यादा करके कैलोरी नहीं। लूज कर। कैलोरी इनटेक कम करोगे मगर वर्कआउट या कुछ उसके हिसाब से कैलोरी अगर तुम्हारा कंज्यूम नहीं हुआ तब भी वेट बढ़ेगा। तो कैलोरी इनटेक जितना करे उससे ज्यादा तुम्हारे को जो है एक्सरसाइज करो या चलो या दौड़ो, जो भी करना करो, उससे ज्यादा कंज्यूम होना चाहिए कैलोरी, तब जाके वेट कम होगा। एग्जैक्टली, कैलोरी इनटेक कम करोगे तो आप थकान सी महसूस करोगे, आप एनर्जी कम फील करोगे। कैलोरी इनटेक उतना ही करना है जितना आपको चाहिए और धीरे धीरे कम होगा। ऐसा नहीं है, कुछ लोग डाइटिंग का मतलब समझते हैं कि नहीं खा के रहना। डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि नहीं खा के रहना। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जितना आपके बॉडी को चाहिए उतना तो एनर्जी खाना ही होगा, देना और उतना ही एनर्जी फिर से आउटपुट भी निकाल देना, आउटपुट भी निकालना है। अभी प्रदीप का जो केस है उसमें देखो, अगर आपको लूज करना है वेट तो आपको जितना एनर्जी आपका इन हो रहा है उससे कई ज्यादा आपको फिजिकल लेबर करने पड़ेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज लेबर बहुत जरूरी है। सुबह कितने बजे उठता है? 7:45 7:45 यहाँ यही से तुम्हारा सारा प्रॉब्लम का शुरुआत। लाइफ में अगर कुछ करना है लिख लो बड़ा बड़ा करके। अगर जिंदगी में सही में कुछ बड़ा करना है ना तो सूरज उगने से पहले उठने की आदत डालो कि सूरज को सलाम ठोकना है सुबह उठ के। जिस दिन वो कर गया समझो अपना लाइफ सक्सेस के रास्ते पे आ गया। ये एकदम लिख के रख लो, जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं आने वाला है। कहीं ना कहीं पे कुछ एक चीज रह जाएगा जो तुमको पीछे ड्रैग करेगा। तो पहला आदत ये बदलो, रात को जल्दी सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और सुबह उठने के बाद ही काम नहीं शुरू करना है। सुबह उठे अगर सूरज को सलाम ठोकना है तो सुबह 4, 4:30, 5 बजे तक उठना है। 4:30 से 5 के बीच में अगर उठते हो उसके बाद क्या करोगे? वो तो बेड तुमको खींचेगा, पकड़ के रख देगा कि नहीं यार मत जाओ। तो तुमको उठ के निकल जाना है, दौड़ना है। रूम के अंदर काम नहीं है, नहीं तो रूम के अंदर रहोगे तो वो फिर से खींचेगा। तुमको किसी भी तरीके से बाहर निकलना है, चाहे तो एक पार्टनर ले लो और बाहर निकल जाओ, दौड़ो। दौड़ के आओगे तब तक आधा घंटा दौड़ के आए, उसके बाद एक्सरसाइज करो। फिर 1-8 घंटा जब तक मतलब इतना हो जाए कि इतना थक जाओ, इतना पसीना निकल जाए, उसके बाद सांस लो बैठ के और फिर थोड़ा देर रेस्ट किए, उसके बाद नाश्ता करो। देखो कितना फ्रेश दिन गुजरता है। जाके कुछ खेल लो, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी ऐसे खेल के थोड़ा से अपना जो है कैलोरीज बर्न करने की कोशिश करो। सुबह 4-5 बजे तक उठ सकते हो, उठ करके जा करके थोड़ा गेम्स में तो आज तक मैंने राइफल शूटिंग के अलावा कुछ किया नहीं है। पर करता हूँ अभी मैं। तुम आर्मी का बेटा है ना? हाँ, मुझे पता है, इसीलिए तो मेरे पापा मुझसे बात भी नहीं करते ज्यादा। इसीलिए तो मेरे को घर पे नहीं रखते। ऐसा क्यों बोले? अब बताओ कि उसको और क्या सिखाना है? अभी आप सोचोगे ना सर, मेरे छोटे भाई का फिटनेस इतना सुपर्ब है कि मतलब वो 3 साल छोटा है मुझसे और आज तक उसने कभी लिफ्ट यूज नहीं की है। मेरे पापा ही इज 56, ठीक है। मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ, टॉप मोस्ट फ्लोर पे, पर उन लोगों ने कभी लिफ्ट नहीं यूज की और मैं नीचे उतरने के लिए भी लिफ्ट यूज करता हूँ। इसलिए मेरे घर पे मेरे कजिन्स, मेरे पापा, मेरे बड़े भाई, जो लोग मिलिट्री में, दे डोंट इवन टॉक टू मी। एक इंजीनियर आ गया हमारे घर पे करके। चिढ़ाते भी होंगे ना? अबे बात ही नहीं करते, इग्नोर ही कर देते हैं, कहीं पे बैठने भी नहीं देते। You civilian, you don't have rights to sit with us, stay away। हाँ, थोड़ा सा तो फन भी करते होंगे, ऐसे तो नहीं है। फन नहीं, बुली करते हैं, बुली। चलो यार, बुली बहुत हो गया। ओके सर, सिया। ओके सर, बाय बाय। सब लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो और फिर मंडे को मिलते हैं।
है ना? यस ठीक है, सर। ठीक ओके है। सर, बाय, थैंक यू। कल कल क्लास है सर? नहीं कल क्लास नहीं है, सैटरडे संडे ओके, ऑफ रहता है ना? हैप्पी ओके, गणेश ओके, ओके चतुर्थी सर, टू ऑल। ओके, बाय। ओके। थैंक यू, आज का क्लास खत्म हो थैंक गया यू सर, पापा? थैंक यू सर। हाँ सब हाँ रौनक आज खत्म हो गया। या